मोदी जी के नाक के नीचे से विदेश भागे 25 मौतों के जिम्मेदार 25 मौतों के आरोपी। गोवा अग्निकांड पर फंसी भाजपा सरकार और भाजपाई पुलिस। बताऊंगी क्या है पूरा मैटर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, कल सदन में मोदी जी नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को पानी पी पी करके गरिया रहे थे। मतलब जो उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाक के नीचे क्या क्या कुछ हो रहा है, ये तस्वीरें आपसे छुपाई जा रही है। किस तरीके से दावा किया जा रहा है 25 मौतों के जिम्मेदार शख्स मोदी जी की नाक के नीचे से रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें सामने निकल कर आई, उसके बाद से देश के अंदर हड़कंप मचा हुआ। गोदी मीडिया ने खबरें आप लोगों से छुपा दी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अदिति, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। मोदी जी के नाक के नीचे से विदेश भागे 25 मौतों के जिम्मेदार 25 मौतों के आरोपी। गोवा अग्निकांड पर फंसी भाजपा सरकार और भाजपाई पुलिस। बताऊंगी क्या है पूरा मैटर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, कल सदन में मोदी जी नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को पानी पी कर सोचिए, मतलब जो उनके मन में था वो कहते चले जा रहे थे। और दिल्ली से 2 आरोपी उसी वक्त फरार पाए गए। विदेश भागने की खबर सामने आई। बीजेपी सरकार और पुलिस खड़ी खड़ी तमाशा देखती रही, और वो भी उसी इंडिगो फ्लाइट से फरार हुए 2 आरोपी, जिस इंडिगो की फ्लाइट जो है कैंसिल हो रही है। फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं और उसी फ्लाइट में चढ़कर 2 आरोपी फरार हो गए, विदेश भाग गए। दोस्तों, नियमों को ताक पर रखकर दिल्ली के 2 कारोबारियों ने, 2 बिजनेसमैन ने गोवा में नाइट क्लब खोला था। नाइट क्लब की बनावट से लेकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था तक में भारी लापरवाही बरती गई थी। नतीजा यह हुआ कि 6 दिसंबर की रात को नाइट क्लब में आग लगी, और ऐसी वैसी आग नहीं लगी कि जो लगी और बुझा दी गई। 25 लोगों की जान ले ली इस आग ने तुरंत। बताइए, 25 लोगों की। इतने बड़े हादसे के बाद जब जिम्मेदारियों को या जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी उठानी थी, तब वो चुपचाप देश छोड़ करके भाग गए, देश छोड़ करके निकल गए। और उन्हें भागने के लिए मदद किसने की, पूरी वीडियो आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गोवा के जिस बर्च बाई रोमियो लेन नाइट क्लब में बीते दिनों आग लगी थी, उसका मालिक भारत छोड़कर थाईलैंड भाग गए। इस बात की जानकारी तब सामने आई जब सोमवार को पुलिस की टीम दिल्ली में क्लब के जो 2 ओनर्स हैं, उनके घर पर छापेमारी करने पहुंची थी। दोस्तों, 6 तारीख को यह हादसा हुआ गोवा में। सबसे पहले तो संपर्क पुलिस किससे करेगी? ओनर से, जो मालिक है उनसे संपर्क करेगी पुलिस संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन ओनर का कुछ अता पता नहीं चलता। उनके फोन स्विच ऑफ आते हैं। लुकआउट नोटिस तुरंत जारी कर देना चाहिए था। एयरपोर्ट को इन्फॉर्म करनी चाहिए थी कि इन लोगों को बोर्डिंग ना कराया जाए, लेकिन पुलिस ने बताया कि वो 7 दिसंबर की शाम को, 6 दिसंबर को यह हादसा होता है, 6 दिसंबर की रात से ही दोनों ओनर्स के फोन बंद पाए जा रहे थे। वो कहां है कुछ अता पता नहीं। और गोवा पुलिस 7 दिसंबर की शाम को दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करती है। 8 तारीख को वो दोनों ओनर के घर पर पुलिस तलाशी करने दिल्ली पहुंचती है। कोई नहीं मिलता, जाहिर सी बात है। फिर दिल्ली इमिग्रेशन, मुंबई इमिग्रेशन को तलब किया जाता है, उनसे संपर्क किया जाता है। तो मुंबई इमिग्रेशन को जब संपर्क किया गया तो पता चला कि ये दोनों आरोपी 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E1073 से फुकेट, जी हाँ, फुकेट के लिए रवाना हो गए थे, जबकि हादसा पिछले रात करीब आधी रात को हुआ था। मतलब समझने वाली बात है, गोवा पुलिस कर क्या रही थी? ऐसे 2 आरोपी जब फरार हो जाते हैं, जो प्रमुख आरोपी हैं, दोनों के दोनों ओनर्स हैं, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर, सारे लाइसेंस है भी नहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तो सबसे पहले उनके खिलाफ सर्कुलर नोटिस जारी करना चाहिए था। लेकिन पुलिस 1-2 मतलब कम से कम
24 घंटे बाद सर्कुलर जारी करती है। इससे ये साफ होता है कि दोनों ने जांच से बचने की कोशिश की और उनकी ये कोशिश कामयाब पुलिस की लापरवाही और प्रशासन के चलते हुई भी, कामयाब हुई। उन्होंने जो कोशिश की वो पूरी तरीके से कामयाब साबित हुई। इसे कल संसद में राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाया, लेकिन उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया तो सत्ता पक्ष के कान में जू तक नहीं रेंगी। सुनिए हनुमान बेनीवाल क्या बोल रहे हैं। बड़ी चर्चा करें, हाउस चल रहा है, इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हो गई, लेकिन आज 5:30 इंडिगो फ्लाइट के अंदर जो लूथरा ब्रदर्स दोनों भाई है, जो गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 27 लोग मारे गए और इंडिगो फ्लाइट से दोनों भाई भाग गए यहीं से। पार्लियामेंटली इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कौन सी पानी पी गोवा में किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, बिना परमिशन, बिना लाइसेंस के गोवा में पब कौन चला रहा था और कैसे चला रहा था, इस पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है। डबल इंजन सरकार की पुलिस क्या सो रही थी? 25 लोगों की आग में जलकर मौत हो जाती है, वो जल के राख हो जाते हैं। बाहर से आए टूरिस्ट थे जो जल के राख हो गए और मोदी जी नेहरू को हर चीज के लिए कोसते रहे और ठीक उसी समय 2 आरोपी पब के ओनर फरार हो गए। ऐसी लापरवाही और डबल इंजन सरकार के नाक के नीचे से अगर आरोपी विदेश भाग जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी और किससे सवाल पूछा जाएगा? दोस्तों, ये घटना साफ तौर पर दिखाता है कि डबल इंजन की सरकार में जो रामराज्य चलता है, कानून और लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बताइए 25 लोगों की काम करता है। ऐसा सोचिए, गोवा की घटना उसका जीता जागता उदाहरण है कि जब हमारे देश में वंदे मातरम पर एक पूरा का पूरा सेशन रखा जाता है, जब वंदे मातरम को लेकर के कीचड़ उछालने की कोशिश होती है, बाकी पार्टियों को, पुरानी सरकारों को, पुराने प्रधानमंत्रियों को देश विरोधी, एंटी नेशनल एक तरीके से उनका छवि प्रोजेक्ट करने की कोशिश होती है, और तब मोदी जी और उनकी सरकार को, उनकी पुलिस को क्या कुछ करना चाहिए उस पर कोई बात नहीं होती। और नतीजा देखिए, मोदी जी के नाक के नीचे से, डबल इंजन की सरकार के नाक के नीचे से विदेश भागे 25 मौतों के जिम्मेदार आरोपी, गोवा वकीकांड के मतलब प्राइम सस्पेक्ट्स, दोनों के दोनों फरार हो गए। मेहुल चौकसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भागे, नीरव मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भागे। मतलब अब आप जानते हैं कि इनको भागने के लिए मदद भी सरकार ही करती है और फिर सरकार ढूंढने की और देश वापस लाने की नौटंकी भी करती है। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो पर आपकी राय क्या है? क्या आप इसके लिए डबल इंजन की सरकार और गोवा पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें, क्योंकि अमूमन ऐसी खबरें आपको गोदी मीडिया के पर्दे पर दिखाई नहीं देगी। तो 4 PM के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से 25 मौतों के आरोपी रातों रात देश छोड़कर फरार हो जाते हैं, रातों रात गायब हो जाते हैं। दोस्तों, ये देश की हालत है, ये उन चौकीदारों की हालत है जो ये कहते हैं कि हम तो देश के चौकीदार हैं। ऐसी स्थिति में इस तरीके की खबरें सामने निकल के आ गई। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।